धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कमलेश्वर नारायण मानो, शेष शैया ईश्वर ही जानो। लक्ष्मी आसन इसको जानो, और घन घमंड इसको ही मानो। उमा जी, 8 तरह के राज प्रबल मद होते हैं, और जब भी महाभारत होता है उसके कारण, उसका प्रमुख कारण ये राजमद होते हैं। सबसे कठिन राजमद भाई, और द्वितीया लक्ष्मी मद प्रगटाई। तीसरा मद परिवार का, चौथा मद घन जान, अरे पद 5वां मानिए, और छठा शक्ति तनमान। 7वां मद है भक्ति का, 8वां मद है ज्ञान, और 9वां मद है नारायण का, और बोले शिव भगवान। भगवान शंकर वाणी में उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, ये मद चारों युगों में इसी तरह छाए रहते हैं, और इन मदों को हटाने के लिए ईश्वर शक्ति का सहारा लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो रावण को चढ़ गया भक्ति मद, पर्वत कैलाश उठा डाला। जब चढ़ गई भक्ति माथे में, तो शिव भी हो गया मतवाला। और सोने की लंका भवन, और दिया ब्राह्मण दान। अरे शिव जी का वरदान हो तेरा कल्याण। है रावण, तू विशर्वा ऋषि का पुत्र है, और विशर्वा ऋषि के पास खाने का दाना भी नहीं है। सागर के तट के ऊपर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। और तुम दोनों भाइयों की इच्छा है कि पिताजी हमारे पास तो न शादी कैसे करेंगे, न रहने के लिए मकान है, न भवन है, न धन है। पिताजी ने कहा, बेटा इनका त्याग कर दो, भगवान की भक्ति करो, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। मान पिता की आज्ञा, दोनों तपवन जाए। और शिव जी की कर ली कठिन तपस्या, और दान लंक में लाए। शिव जी भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण से ब्राह्मण दान लेकर के आ गया। लंका भवन जिसे कहते हैं। तो भक्ति मद से रावण को, और मिला भवन तन पाए। सोने का वह भवन था, और राज मदऊ प्रगटाए। अब जैसे ही उसे भगवान शंकर ने सोने का भवन दिया, सोना और राजमद दोनों मिल गए। अहंकार रावण बड़ा, भक्ति छोटी होए।
सवा लख नाती और तांडव और सारे जगत में होए, तो उसे राज मद चढ़ा और 1.25 लाख परिवार को उसने सारे संसार का सम्राट बनाने का सपना देख लिया। उसका कुल था वो, तो हर राजा अपना एक कुल पैदा कर लेता है और वो चाहता है कि वो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो वंशज हैं, वही सारे संसार में और सारे जहां का वो राजा है वहां राज करे, बाकी किसी को वो देखना नहीं चाहते। इसे कहते हैं दानवतावादी नीति। तो रावण ने जब अपनाई दानवता और राजमदों जब चढ़ा हुआ और अपने ही लंकागढ़ में और सिंहासन पर खड़ा हुआ, 1.25 लाख नाती लंक निशाचर घर घमंड दिखलाए, आतंकवाद फैला दिया सारे जगत के माय सियावर रामचंद्र शंकर। सर्वश्रेष्ठ रावण को मानो, बाकी सारे मिथ्या जानो। कोई राम नाम लेगा अगर कोई, या ईश्वर पूजन पावेगा, तो रावण का होगा प्रकोप हवन और ऋषि मुनि भग जावेगा। तो खून उलीचो हवन कुंड में यज्ञ नहीं कर पाएंगे और ऋषि सभी डाडी को कटा और जंगल में छुप सब जाएंगे। तो दानवता का हो गया त्रेता में और देखो बोलहूं बाल, इस कारण पैदा हुआ और अवध में काल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब रावण की इस चाल को नारायण पल में समझ गए और अवतार ले लिया धरती पर और दशरथ के वह पुत्र बने। मानवता को चुनौती देगी जो सरकार, उस सरकार का मैं करूं श्री राम ही बंटाधार। प्रतिज्ञा करी, हाथ उठाए राम प्रण कीना और निश्चर विहीन पृथ्वी कर दीना। तो इधर मानवता का जन्म हुआ भारत में और लंका में दानवता का जन्म हुआ। दोनों भक्ति से ही जन्म हुए थे। गुरु वशिष्ठ और दशरथ की कठिन तपस्या पाए, तब जाकर हो गई कृपा और राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्माए। तब ये 4 लाल भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए, भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए और दानवतावाद को नष्ट करने के लिए अवतार ही जन्म गए। दोनों का जन्म दानवता का और मानवता का भक्ति से हुआ और भक्ति के बाद रावण ने राजमद स्थापित हो गया। वहां तक तो वो बिल्कुल ठीक था जब वो भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, लेकिन कठिन राजमद जब सर पाया तो लंका नष्ट पल भर में पाया। तो उस लंका को नष्ट करना पड़ा और उस नष्ट करने का कारण रावण का राजमद था। तो जब संसार में किसी को राजमद चढ़ता है तो वो खुद अपने आप को नष्ट करता है। ये चारों युगों के संकेत वाणी में भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं कि उमा अहंकारी मृत्यु का कारण है और राम चुनौती रावण ने और सीता का अपहरण दिखाया है। जब छल कपट से कर लिया अपहरण शक्ति का तो लंका नाश हो पाया है। स्वीकार चुनौती करी राम ने और जिस भवन को शिव ने बनाया था सारे वास्तु उसमें ही थे, कोई हाथ लगा नहीं पाया था। पर पंचक में रावण ने और किया लंक प्रवेश और इस कारण लंका में देखो छा गए कोटि कलेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कोटि कलेश लंक में छावा और पाप की नगरी रावण बनावा। नहीं कोई धर्म वहां बोलबाला, अधर्म से लंका हुई काला। कालहु काल रूप गति पावे और राम चुनौती खुद ही आवे।
शिव तन रूप पवन सुत जाना, एकादश रुद्र हनुमाना। क्योंकि जिस वस्तु को शिव जी ने दान किया था, शिव जी उसे कैसे नष्ट करते, उसमें कोई वास्तु दोष थोड़ी था। जो मकान ही शिव जी ने बनाया हो, सोचो कितना सुंदर होगा। तब शिव जी ने सोचा कि मैं हनुमान बन जाता हूं, एकादशवां रुद्र, और हनुमान बनकर जब मैं प्रवेश करूंगा तो इस लंका को रावण खुद ही जला देगा, क्योंकि मैंने तो दान दिया। और आखिर वैसा ही हुआ जैसा शिव का सोच, और रावण के दिमाग में चढ़ गई। और देखो राजनीति की पोच कि चक्रवर्ती सम्राट जगत का मैं ही तन बन पाऊं, और जो देगा मुझको ही चुनौती उससे मैं टकराऊं। तो राम चुनौती दे दी उसने, अपहरण सीता जान। राम मुद्रिका लेकर लंका में पहुंच गए रे हनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पाप की लंका जलेगी रे भारी, अरे उसको रावण जलावेगा। हनुमान की आग लगेगी, लंका अंधकार हो जावेगा। अरे देखो क्या गजब करी विधि ना, और कैसी चाल चलाई है। और मकर राशि में मिल गए पंचग्रह योग वहां प्रगटाई है। त्रेता युग में मकर राशि में 5 ग्रह मिले थे उस समय जब लंका में आग लगी थी, क्योंकि मकर राशि जल की राशि है और शनि की राशि है। और शनि रावण ने उल्टा लटका रखा था, और शनि की दृष्टि उत्तर में अयोध्या पर पड़ रही थी। तो अयोध्या में शनि की दृष्टि होने से प्रकोप हो रहा था, राम को वनवास हो चुका था। और उल्टी दृष्टि, वक्र दृष्टि सीधी, शनि उल्टा लटका था तो पाताल में पड़ रही थी। ये बहुत बड़ा है योग, समझ नहीं पावे, हे उमा इसे खुद शिव जी समझावे। पाताल लोक तक राज रावण का भारी, अहि रावण राजा था महाप्रतापी, पाताल लोक फणधारी। पाताल लोक का राजा ही रावण था। अब रावण की बुद्धि 2 जगह खराब हुई। एक तो उसने पराई स्त्री का अपहरण कर लिया तो पाप लगा उसको, भक्ति जाती ही रही, और लगा कठोर हूं पाप, और उल्टा कर दिया शनि को, तो शनि नहीं करेंगे माफ। तो पातालन तक दृष्टि शनि की, और चली गई रे तत्काल। अहि रावण का आ गया पातालन में काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 2 काल संग गति पावा, और शनि रूप प्रगट गई पावा। और हनु मंगल शनि मिले वहां पर, और 5 ग्रह मिल जाए। पाप की लंका रावण ने खुद ही आग लगाए। तब रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया, मंगल को पकड़ लिया, और मंगल को पकड़ करके, मंगल तो वैसे ही सेनापति होता है और अंगारक योग बनाता है, आग का गोला है मंगल। जब मंगल को पकड़ा तो और आग लगी, तो रावण के दिमाग में चढ़ गई, आ गई आग। अरे पूंछ काट दो और जला दो, तब होगा अनुराग। तो तेल कपड़े मंगाई के और हनुमत पूंछ जलाए, पर हनुमान नहीं जले वहां पर, लंका जल जल जाए। जिस भवन को भगवान शंकर ने भक्ति से बनाकर दिया था और राजा बनाया था उसे, कनक भवन लंका का, विशर्वा ऋषि के पुण्य और अपने पुण्य से उसको रावण ने राजनीति में खुद ही आग लगा दी। और ये योग उस समय त्रेता युग में पड़ा था, जब आग लग गई लंका को, सारी लंका ही काली हुई, और जितने भी बलशाली थे और देखो उनकी शक्तिहीन हुई, तो लंका शक्तिहीन हो गई और जल गई, हो गई खाक। अरे रावण की भी कट गई उस लंका में नाक, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और
मकर संक्रांति के सूर्य में हनुमान जी ने वहां प्रवेश किया था। और कलयुग में भी ये योग पड़ा हुआ है, मकर संक्रांति के सूर्य में ही पड़ा हुआ है, और 5 ग्रह मकर राशि में ही पड़े हुए हैं, तो वही योग है जो लंका में पड़ा था। अब चूड़ामणि ले सीता से और हनुमान तन पाए, और मकर राशि का जल निकला जिसे मछली निगल गई ताए, तो हनुमान जी का पसीना निकला, हनुमान जी के अतुलित बलधाम की शक्ति का जल निकला, और उस जल को मछली शनि, मछली भी शनि ही जानिए, सागर चंद्र समान, और निगल गई थी मछली उसको तो मकर ध्वज भगवान, मकर ध्वज नाम से एक पुत्र पैदा हो गया उनका, क्योंकि मकर से पैदा हुआ, मछली से पैदा हुआ, और उसके अंदर ध्वज लग गया, केतु का ध्वज लग गया, शनि दृष्टि जब डाल ऐरावण का आ गया, और मकर ध्वज से काल, तो राम लखन अपहरण दिखावा, और हनुमान पाताल सिधावा। फिर हनुमान जी को पाताल में जाना पड़ा, एक बार तो लंका में आए, तो ऐरावण मारा गया, और राम लखन प्रगटाए, और राम लखन को लेकर वापस हनुमान सागर तट पर आए। तो मकर ध्वज सरशक्ति थी और राजा दिया बनाए, राम ने राजा लंका का विभीषण दिया बनाए, हनुमान जी ने मकर ध्वज को जो उनका पुत्र था पाताल का राजा बनाया, इसी योग में बना था। और रावण का ताज गिर गया क्योंकि अहंकार में था इस योग में, और विभीषण को लंका का ताज मिला। तो क्या क्या योग पड़े रे भवानी, अद्भुत कथा कहे शिवमानी। अरे भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत याही में गीता। जब ऐसा योग पड़े, 6 फरवरी को ये योग पड़ रहा है, तो भगवान का भजन करना चाहिए, अशांति से दूर रहो, चाहे राजा हो या प्रजा हो। भगवान शंकर कहते हैं कि उस समय तो राम नाम का गुणानुवाद करो, ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम काओदा मरपर स सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाये स सतवासा स सशक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपद वखाड़े लड़े प्रखंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्ये श्री सीतारामाय नमः। हे हनुमान जी महाराज, आपने त्रेता युग में लंका जला करके और पाप की लंका जलाई जो रावण ने खुद जलाई थी, आपने नहीं जलाई। इसी तरह पाप की लंकाओं को जला करके और भगवान राम की शक्ति का प्रागट्य भारत में कर दो, और हम जब तक ऐसा नहीं होगा आपके नाम का गुणानुवाद करते ही रहेंगे। भारत के लाल
इसलिए भारत रक्षा कीजिए, टालो योग तत्काल। अरे भारत तो बच जाए और आए पाप का काल। वहां पर ही रावण का काल आया, रावण का काल आया, 1.25 लाख नाथियों का काल आया। तो अहंकार की सत्ता होने के कारण आया था, क्योंकि रावण को बड़ा अहंकार था कि मेरे बराबर राजनीतिज्ञ पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा ही साम्राज्य कायम रहे। उसका उल्टा हुआ, लंका का उल्टा काल हुआ। और काल हुआ जब रावण का, और पतित पावन राम हुआ, ये सब देखो कल्याण हुआ। तो हनुमान ने किया था और सारा राम का काम। तो बिगड़ी बना दो भारत की और करो भारत कल्याण। राम बुला लीजिए, हाथ में गदा उठाओ, कोई भी कुचक्र चल नहीं पावे, और भारत ले ओ बचाओ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये आरतवाणी भोले शंकर और पवन पुत्र से करते हैं, और छंद सुना रहे उमा जी को, और वरदान भारत में भरते हैं कि भारत भूमि शांत रहे, क्योंकि आगे माघ का पर्व है। कुंभ पर्व जब पड़े भारत में, उस पर शिव को गर्व, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नहीं बहेगी खून की नदियां और चल जाएंगे सारे काल, और शुक्रवार की पड़ी रे अष्टमी, दुर्गा कर दो माला माल। अरे रणचंडी तुम चक्र चला लो और भारत को भले हो बचाए। अरे शिव शंकर भोले करे प्रार्थना, और माता रक्षा कर दो आए। जगत जननी जगदम्ब भवानी, और तेरी पूजा कर रहता है। अष्टभुजाली दुर्गा प्रगटो, अपना चंडी चक्र चलाए। कोई नहीं वहां हिल पाएगा, शांति भारत रूप दिखाए। नहीं अशांति के बादल छावे, ऐसा योग महादेव बनाए। चक्र चंडी भगवती जगदम्बा, माता माए शारदा माए। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। इस कारण ये आरतवाणी अरे भोले शंभु रहे सुनाए। इसे सुन रही उमा शक्ति, और भारत को अब ले हो बचाए। बालन बांका हो भारत का, नहीं अशांतियां हो। शांति की स्थापना और शक्ति शिव शक्ति कर जो है। शिव शक्ति भारत में शांति की स्थापना कर देगी, क्योंकि भारत भगवान का देश है, भक्तों का देश है, शांति का देश है। चारों युगों में यहां शांति बल की स्थापना होती है। मानवता का देश है, तो मानवता के देश में दानवता का क्या काम। ये लंका थोड़ी ही है जो कनक भवन राम जी का, और आज तलक नहीं जल पाया, और उसे भी बनाया था शिव शंकर ने। ये शिव शंकर की ही माया। तो कनक भवन भारत जानो, और दोनों भवन बनाए एक ही कारीगर शिव जी ने, और अलग अलग फल पाए। दोनों मकान भगवान ने बनाए। कनक भवन एक भगवान राम और सीता के लिए बनाया, और एक रावण के लिए बनाया। लेकिन राम और सीता के लिए बनाया गया कनक भवन चारों युगों में आज भी भारत में सुरक्षित है, जो दिखाई नहीं देता। और लंका भवन तो जल गया, पाप जले। तो रावण कहता है कि मैंने अपने पाप खुद ही चला लिए, इसलिए आग मैंने लगाई थी, हनुमान जी ने नहीं लगाई। तो कोई दोष हनुमान का नहीं दिखाई देत, और मैंने ही लंका जलवा दी, और बुद्धि बिगड़ी थे। तो राजनीति में बुद्धि बिगड़ गई मेरी, इस कारण ये लंका जली। वरना भक्ति की बुद्धि में तो मैंने कैलाश उठा लिया था, लेकिन लंका को मैं बचा नहीं पाया। तो राजनीतिक का हर्ष ऐसा होता है, हर्ष से फर्श पर आ गया रावण, एक भी नहीं बचा। रहा नहीं कोई रोवनहारा, और नहीं रहा कोई परिवार। अरे दीपक बुझ गए सब लंका के, एक दीपक ही था साकार राज तिलक विभीषण का। उसके बाद फिर पाए राम कृपा से लंकराज को, आगे विभीषण ही चलाए। विभीषण ने चलाया फिर वो राज। और भारत का राज तो आज भी राम जी चलाते हैं, क्योंकि भारत में तो दो ही सरकारें हैं, एक राघवेंद्र सरकार और एक यादवेंद्र सरकार। अभी तीसरी सरकार तो कोई आई ही नहीं। इसलिए भारत माता की जय हो, भारत में भक्तों की जय हो, भगवान की जय हो।
और चंडी चक्र चलाने वाली दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज जो अतुलित बल है उनकी जय जयकार करते हुए वरदान देते हैं भगवान शंकर के, हे भारत और भारत के भक्तों और भारतवासियों, भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे और भारत का कल्याण व शांति के बादल छट जाएंगे। जय श्री राम।